Hello students, hope you are doing well. Today in this video we are going to start our 2021-22 का पेपर हम सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। 21-22 का पेपर, ओके। साइंस का ये पार्ट रहेगा। ये आपका कोरोना टाइम का पेपर है, तो इसका जो आपका सिलेबस है वो आपका थोड़ा बहुत चेंज है, और पेपर आपका 80 मार्क्स का नहीं था, उस टाइम पे आपका 40 मार्क्स का था, ओके। तो टॉपिक्स कुछ आपके डिफरेंट होंगे, वो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। वो आपके अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। सेक्शन ए का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन, ठीक है। ओजोन क्या होता है आपका? ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, जो कि आपके स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ओके। नेक्स्ट इसका है, आपसे पूछा हुआ है हाउ इट इज फॉर्म, ठीक है। ओजोन बनती कैसे? सबसे पहले आपका ऑक्सीजन जो गैस है दैट इज सनलाइट की प्रेजेंस में इट विल डिसोसिएट इनटू ऑक्सीजन एटम्स। तो ये एक जो ऑक्सीजन एटम है दैट विल फर्दर कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द O3 मॉलिक्यूल, और इसको क्या कहते हैं? आपका ओजोन। नेक्स्ट इससे पूछा हुआ है, नेक्स्ट इसी का पार्ट है, आपका थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हाउ ओजोन अफेक्ट आर इकोसिस्टम, ठीक है। ओजोन हमारा इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आर, ठीक है, आपकी हार्मफुल यूवी रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करती है आपको ओजोन, ठीक है। जो आपके फर्दर अगर यूवी रेज आपकी क्रॉस कर जाए ओजोन लेयर को, तो आपको स्किन डिसीजेज हो जाते हैं, जैसे स्किन कैंसर वगैरह, ओके। और फर्दर आपके हेल्थ इश्यूज भी, रिस्क भी होते हैं, ओके। नेक्स्ट इसका और में पार्ट है, बी पार्ट है आपका, बी पार्ट है आपका लिस्ट टू ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बताने हैं आपको। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन से होते हैं? जो उनसे आपके ह्यूमन ही क्रिएट करते हैं और उन्हें मेंटेन करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे एक्वेरियम। सेकंड इसका एग्जांपल है आपका पार्क, किचन गार्डन, और भी आप अपने आप भी और एग्जांपल इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है कि हम पॉन्ड को क्लीन करने के लिए वो मेथड सेम अप्लाई नहीं करते जो एक्वेरियम को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक्वेरियम में हम आर्टिफिशियली क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन पॉन्ड्स में आपका नेचुरल मेंटेन्ड बाय द नेचर, ठीक है। नेचर ने मेंटेन करा हुआ है, तो आप जैसे जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वही अपने आप ही जो वेस्ट होता है पॉन्ड में उसको वो डाइजेस्ट करके पॉन्ड को क्लीन करता है। लेकिन एक्वेरियम में आपने वो खुद क्रिएट करा है, फिशेज आप अपनी चॉइस की डाल रहे हो, तो जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो आपकी सेल्फ क्लीनिंग कर सके, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है, रूल बताना है आपको कि आपका करंट कैरी कंडक्टर है उस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स कौन सा लगेगा, ठीक है। ये आपका नेम क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ओके। ये आपने करा हुआ है FBL के थ्रू मैंने करवाया, तीनों परपेंडिकुलर पे होते हैं, FBL, ओके। जो L है आपका वो है करंट, L भी लिख सकते हो और I भी लिख सकते हो, ठीक है। B है आपका मैग्नेटिक फील्ड, F है फोर्स। तो तीनों आपने 90 डिग्री पे रखने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन बताते हो। दो की डायरेक्शन गिवन होती है, थर्ड की आप फोर्स की निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप है, जो अब तक आपने क्वेश्चंस करे उससे डिफरेंट है, ये आप देख लो एक बार क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपने बताना अगर इलेक्ट्रॉन को हम उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो कौन सी डायरेक्शन होगी? देखो अल्फा पार्टिकल आपका, जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम-2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर ये आप चार्ज डिफरेंस के बेसिस पे इसका आंसर देते हो, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा? योर साउथ डायरेक्शन, ओके। एक इसका रीजन मैंने बताया आपको चार्ज डिफरेंस के बेसिस पे, एक एक्सप्लेनेशन दिया। सेकंड एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है, मैं आपको दोनों बता रही हूँ। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम क्या निकालते हैं? आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर आपकी पॉजिटिवली चार्ज के लिए, राइट हैंड थंब रूल के पॉजिटिवली चार्ज के लिए आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, तो रिवर्स हो जाएगी फॉर द नेगेटिवली चार्ज, ओके। फोर्स एक्सपीरियंस विल बी गेट रिवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साउथ, इलेक्ट्रॉन के लिए आपका साउथ डायरेक्शन हो जाएगा फॉर द फोर्स अप्लाई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं, व्हाट इज सोलेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है आपको, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है आपका? करंट जो आपके कंडक्टर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। सर्कुलर लूप होती है, दिस इज योर सर्कुलर लूप, और इसमें करंट फ्लो करता है, दैट इज अ सोलेनॉइड,
ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ था कि आपको पैटर्न बताना है आपकी मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपके जो पैटर्न होता है इनसाइड वो पैरेलल होता है, inside a solenoid it is a parallel और outside it will be a in the form of your circular loops। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा से रिकरेक्ट करके ड्रॉ कर रही हूँ। पैटर्न ऑफ सोलेनॉइड, दिस इज योर सोलेनॉइड और यहाँ पे ये अंदर की साइड पैरेलल है और बाहर की तरफ ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यू कैन ड्रॉ अदर लाइन्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज अ वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या है और उसका रीजन पूछा हुआ है आपको। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट इन द ट्रेट्स। ठीक है, जो आपके फीचर्स होते हैं आपकी बॉडी में दैट डिफर ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू म्यूटेशन, रीजन भी मैं साथ ही एक्सप्लेन करी, म्यूटेशन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, देयर इज चेंज इन द ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स में डिफरेंस आता है, दैट इज अ वेरिएशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वेरिएशन। और उसका नेक्स्ट पार्ट में पूछा था आपके रीजन, रीजन भी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी, म्यूटेशन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये दोनों आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वेरिएशन। नेक्स्ट इसका और का पार्ट है आपको, देखो मैंडली का एक्सपेरिमेंट के बेसिस आप देख रहे हो, लास्ट जितने भी मैंने PYQs करवाए हैं आपको और आपका सैम्पल पेपर, मैंडली का एक्सपेरिमेंट F1 F2 प्रोजेनी आपको आ रही है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको F1 प्रोजेनी बता देती हूँ कि F1 प्रोजेनी हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम F1 प्रोजेनी बनाने के लिए पेरेंट्स लेते हैं, फिर हम गैमेट्स लेते हैं, उसके बाद हम F1 प्रोजेनी में क्या कहते हैं, उनका फ्यूजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके गैमेट्स आपके कैपिटल G और स्मॉल g है। ठीक है, ये डबल लेते हैं ना क्रोमोसोम्स आपके, ये क्रोमोसोम्स की टर्म्स में लिखा है। तो लेकिन आपका जब ये गैमेट बनेगा, ये पेरेंट्स हो गए, नेक्स्ट आप इसका गैमेट बनाओगे, गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, तो स्मॉल जी कैपिटल जी। और F1 प्रोजेनी में आपका स्मॉल जी आपका डोमिनेंट होगा, स्मॉल जी आपका रिसेसिव होगा और कैपिटल जी आपका डोमिनेंट ट्रेट होगा। ओके, डोमिनेंट और रिसेसिव आपको बहुत बारी मैं PYQ इसमें भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट इसमें अब क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि वॉयलेट और वाइट फ्लावर्स में, क्वेश्चन है आपका वॉयलेट और वाइट फ्लावर्स को आपने क्रॉस करा है। ठीक है, तो आपको करेक्टरिस्टिक्स F1 प्रोजेनी बतानी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप वॉयलेट लोगे और वाइट लोगे, वॉयलेट WW और वाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम गैमेट्स बनाएंगे, ये पेरेंट्स है, नेक्स्ट हम गैमेट्स लेंगे, गैमेट्स आपका सिंगल सिंगल आएगा वॉयलेट एंड वाइट। नेक्स्ट F1 प्रोजेनी में हम इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, तो VW बना, V आपका क्या है, वॉयलेट, तो वॉयलेट कलर आपका डोमिनेंट है, तो आपके जितने भी F1 प्रोजेनी के होंगे वो सारे फ्लावर्स आपके ऑल आर योर वॉयलेट कलर्स। ओके, होप आपको एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर दिया, अब आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे कि इफ F1 प्रोजेनी आर सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है F1 प्रोजेनी आर सेल्फ पॉलिनेटेड देन व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इन F2 प्रोजेनी। ठीक है, अब F1 प्रोजेनी में क्या लिया था आपने, वॉयलेट एंड वाइट। ठीक है, वॉयलेट एंड वाइट ये लिया आपने कॉम्बिनेशन। अब इसको आप F2 प्रोजेनी को क्रॉस करोगे, वॉयलेट इंटू वॉयलेट, वॉयलेट बनेगा, वॉयलेट इंटू वाइट, तो वॉयलेट W, ये आप इसको क्रॉस करके बनाओगे। तो मैं आप शॉर्ट में फटाफट लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वॉयलेट है, यहाँ वॉयलेट है, यहाँ वॉयलेट है, तो रेशियो जो बनेगी, वॉयलेट आपका डोमिनेंट है, जहाँ पे वॉयलेट होगा वो आपका 3 आ रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे वाइट है वो आपका केस 1 आ रहा है, तो रेशियो क्या आएगी, डोमिनेंट आपका वॉयलेट है तो वॉयलेट की 3 आपके प्रोडक्ट बनेंगे और 1 आपका वाइट का बनेगा। ठीक है, दिस इज योर F2 प्रोजेनी की रेशियो फॉर वॉयलेट इज टू वाइट की। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है इफ 100 प्लांट्स। ठीक है, 100 प्लांट्स में से कितना परसेंटेज इन 100 प्लांट्स ऑफ F2 प्रोजेनी, देन हाउ मेनी प्लांट्स विल बी अ रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट कौन से आपके, वायलेट। ठीक है, तो वायलेट आपका डोमिनेंट ट्रेट है और वाइट आपका रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो आपको पूछा हुआ है कि 100 में से कितने बनाएंगे। अब देखो आपको 3:1 बताया था, 3 किसके थे, वॉयलेट के, और आपके 1 किसका था, वाइट का। तो आपको अब निकालना है रिसेसिव ट्रेट, मतलब W वाले निकालने हैं, मतलब 1 अपॉन टोटल कितने, 3 + 1 4 इंटू 100।
तो मतलब आपका 100 में से 25% आपके रिसेसिव ट्रेट के होंगे। ठीक है, ये आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप एक बारी ये जाके दोबारा से वॉच कर लेना वीडियो पेपर से पहले बिल्कुल, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन जितना मर्जी मॉडिफाई हो जाए, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट बेसिक्स याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से किसकी हायर पॉसिबिलिटी है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपकी हायर पॉसिबिलिटी है। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपका मस्टर्ड और हिबिस्कस होते हैं, ये दोनों प्लांट्स के जो आपके पॉलन ग्रेन्स होती है वो आपके स्टेमन के ऊपर ही होती है। ठीक है, तो इनकी हायर पॉसिबिलिटी है। सेकंड इसका रीजन है आपकी जो मेल, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर सेपरेटेड। ठीक है, इनमें आपके दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनके पास सेल्फ होता है, तो दैट्स वाई दे विल अंडरगो द सेल्फ पॉलिनेशन। हायर पॉसिबिलिटी है मस्टर्ड की, सेकंड हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है हिबिस्कस की, लेकिन दोनों ही आपके आंसर्स है। नेक्स्ट इसी के फोर्थ पार्ट के बी पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताने हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के आपके दो पार्ट है, स्टेमन एंड पिस्टल। ओके, लर्न करने की ट्रिक क्या है इसको, स्टेमन, स्टेमन में एम आ रहा है, एम फॉर द मेल। ठीक है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, ये दोनों आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी का पार्ट है, नेम द प्रोसेस। जो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है नीचे, इस डायग्राम के बेसिस पे आपको इसका प्रोसेस का नाम बताना है। ठीक है, आपको इस ये एनसीईआरटी में वीडियो ये पिक्चर बनी हुई है, ये प्लेनेरिया में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लेनेरिया। इसमें रीजनरेशन हो रही है। ठीक है, रीजनरेशन किसका, एक पार्ट अगर आप कट कर रहे हो तो आपका इंडिविजुअल पूरा फुल ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो उनसे ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस, दे आर द नियोब्लास्ट, नियोब्लास्ट। ठीक है, ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डॉबल एंड ट्राइड बेसिस। ठीक है, ये पहले आपका ये चैप्टर होता था, 5 चैप्टर्स होते थे केमिस्ट्री में, ये अब चैप्टर आपका 11th क्लास में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कट इन योर सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं हम। ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। ठीक है, एल्काइंस दिया हुआ है, इसमें आपको ये एक फॉर्मूले दिए हुए हैं ए और बी के। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, अब इसमें आपको देखो ये N-A, ये एक दिया हुआ है आपको CxH2। ठीक है, तो 2n-2 इज इक्वल टू 2, तो सारी को सॉल्व करोगे इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है 2 प्लस, इसको सॉल्व करते हो तो आपकी n की वैल्यू क्या आती है आपकी, इट कम्स आउट बी 2। ओके, इट कम्स आउट बी 2, n की वैल्यू 2 आई है, तो n यहाँ पे आप पुट करोगे इसी फॉर्मूले में, तो x की जगह आपकी वैल्यू आएगी 2 फॉर द ए कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू है उसी के इक्वेट करके जो यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल रहे हो वही आप एन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपको बी निकालना है। बी क्या है आपका, C3H5, C3H5। एक्स क्या आया आपका 2, तो ए का फॉर्मूला बन गया C2H2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट हम बी निकाल लेंगे C3H5, यहाँ पे हम फॉर्मूले में ही पुट करेंगे 2n माइनस, सबसे पहले देखो n की जगह यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसको कंपेयर करना है अपने जनरल फार्मूला से जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इस जनरल फार्मूला से पुट करते ही n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, n की वैल्यू 3 पुट करते ही 3 टू द, इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले देखो 3 टू द 6, 6 माइनस 2 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। तो आपका जो b बनेगा दैट विल बी C3H4, दिस इज द b, और C2H2 ये आपका एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, ये आपकी वैल्यूज आप और इनके नेम पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है, ये आपने फॉर्मूले तो लिख दिए। ठीक है, जब 2 कार्बन होते हैं तो क्या होता है नेम उसका, 2 कार्बन के लिए इथ होता है, इथ YNE, इथाइन। और अगर 3 कार्बन है देन इट विल बी योर प्रोपाइन। ठीक है, बी क्या है आपका, नेम पूछा हुआ है आपका प्रोपाइन। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन बी पे।
सेक्शन बी पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट है आपका, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सभी फूड चेन का कौन बनाते हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स का नेम ऐसा प्रोड्यूसर क्यों रखा है? बिकॉज दे प्रोड्यूस द फूड फॉर अदर ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, बाकी हायर ट्रॉपिक लेवल्स के लिए दे प्रिपेयर द फूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज करके दे प्रोड्यूस द फूड दैट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द अदर ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई आर ह्यूमन बींग्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ईच ट्रॉपिक लेवल पे जो पेस्टिसाइड्स आप यूज कर रहे हो टू ग्रो द क्रॉप दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड, वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और उसके कारण जो हेल्थ रिस्क है ह्यूमंस के दैट ऑल्सो बिकम्स हायर। ठीक है, हेल्थ रिस्क हेल्थ पे अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेट 1 इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डीकम्पोजर। ठीक है, अगर डीकम्पोजर ना हो तो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो वेस्ट विल पाइल अप। ठीक है, वेस्ट की कंसेंट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक पावर। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है आपका? V इंटू आई, और इसकी यूनिट्स पूछी हुई है। ऐसा यूनिट्स क्या है पावर की? वॉट। ओके, नेक्स्ट आपसे एक न्यूमेरिकल है आपका। आपने ये दो बल्ब्स हैं, इनकी रेटिंग दी हुई है, इन्हें कनेक्ट करा आपने पैरेलल में अराउंड 220 वोल्ट। तो आपको करंट पूछा हुआ है, टोटल करंट कितना आएगा? टोटल करंट कैसे निकालते हैं? पैरेलल में I1 प्लस I2 और P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ से I को निकाल सकते हो P बाय V। इसके सारे की वैल्यूज को आप पुट करते हो तो आपका I1 और I2 की आप वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो P1 I1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? P1 अपॉन V प्लस P2 अपॉन V। ठीक है, इसको P1 क्या दिया हुआ है आपका? 100 वॉट डिवाइडेड बाय 220 प्लस P2 की वैल्यू है आपकी 6 वॉट डिवाइडेड बाय 220। सारे को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी फॉर द आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी? दिस कम्स आउट टू बी 0.0727 एम्पियर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर करंट। नेक्स्ट इसी का एक बी पार्ट है और में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेस्ड न्यूमेरिकल्स और आपका डायरेक्ट स्टेट करना आता है। ठीक है, और रिलेशन। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? H इज इक्वल टू VIT या फिर I²RT। ये आपके फॉर्मूलाज के बेसिस पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसका मैथमेटिकल रिलेशन पूछा था, एक इसके बेसिक न्यूमेरिकल है। इसी का सेकंड पार्ट में एक न्यूमेरिकल है। 5 ओम का रेजिस्टर है, उसको आपने कनेक्ट करा 6 वोल्ट की बैटरी के अराउंड। 5 ohm resistor is connected across a battery of 6 volt. Calculate the energy that dissipates in 10 seconds. ठीक है, एनर्जी मतलब कि पावर ही निकालना आपको। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। और एनर्जी और पावर वाला जो फॉर्मूला है एनर्जी डिसिपेटेड, तो H इज इक्वल टू योर VIT। ये करवाया मैंने आपको। ठीक है, और रेजिस्टेंस की टर्म्स में इसको आप लिख सकते हो V²/R_T। आपको V की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट, 6 इंटू 6 36 डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? 5 ओम्स इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड्स। इस सारे को सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी हीट की दैट कम्स आउट टू बी 72 जूल्स। ओके, दिस इज द आंसर। सारी वैल्यूज को पुट करना है आपने। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करना है? V²/R इंटू टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आपको ये भी एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। सिंपल वैल्यूज को पुट करो। रो की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है और एल आपको 2 मीटर दिया है। तो आर की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आप आर की वैल्यू आ रही है आपकी 3.6 इंटू 10⁻⁻2 ओम। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी अ वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इसी का एक बी पार्ट है। आपको एलॉयज क्यों प्रेफर करते हैं हम हीटिंग एलिमेंट के लिए? एलॉयज आर प्रेफर्ड, फर्स्ट रीजन है लो मेल्टिंग पॉइंट,
जैसे ही आपका करंट का अमाउंट बढ़ता है तो वायर मेल्ट होके आपकी दे विल सेव द डिवाइस। सेकंड है इसके हाई कंडक्टिविटी और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, हाई कंडक्टिविटी होती है और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये देखो, ये भी आपका मेंडल एक्सपेरिमेंट से बना हुआ है। आपको F1 प्रोजेनी है आपकी, स्मॉल कैपिटल जी है आपके, कैपिटल जी आपकी ग्रीन स्टेम्ड है और पर्पल स्टेम आपके स्मॉल है। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी, कैपिटल आपके ग्रीन है और ये स्मॉल जी आपके पर्पल वाले स्टेम टोमेटो के प्लांट्स हैं। आपको सबसे पहले पूछा हुआ है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट F1 प्रोजेनी बतानी है और आपने उसमें वाई का रीजन बताना है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले ये पेरेंट्स है, ऊपर ये पेरेंट्स है। नेक्स्ट हम गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स क्या होंगे, दोनों का सिंगल सिंगल आ जाएगा। नेक्स्ट इनका फ्यूजन होएगा, यू विल बी गेटिंग कैपिटल जी स्मॉल जी। कैपिटल जी आपका डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट वाले हम कैपिटल से लिखते हैं, तो डोमिनेंट आपका जीन कौन सा है, कैपिटल जी, और कैपिटल जी कौन सा है, ग्रीन। तो F1 प्रोजेनी में आपको सारे प्लांट्स कैसे मिलेंगे, ऑल आर ग्रीन कलर। ठीक है, रीजन क्यों बताया, क्योंकि दे आर द डोमिनेंट, दे आर द डोमिनेंट ट्रेट, ये इसका रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है आपके पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ जी, नहीं व्हाट इज द परसेंटेज, बी पार्ट है आपका, व्हाट इज द परसेंटेज, गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम फ्लावर्स इफ F1 प्रोजेनी, अगर F1 वाले प्लांट्स को आपने सेल्फ पॉलिनेट करा। ठीक है, आपको F2 बनाना है। ठीक है, F1 वाले में क्या थे आपके, कैपिटल जी स्मॉल जी, यही था आपको। तो इनको आपने इसका सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स लेंगे तो आपका क्या बनेगा, स्मॉल जी कैपिटल जी, स्मॉल जी कैपिटल जी। आप इसका आपने क्रॉस पॉलिनेशन करा तो कैपिटल जी, ये मैंने रेशियो लिख दी। ठीक है, तो आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटाइल ऑफ, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटाइल ऑफ पर्पल फ्लावर, मतलब स्मॉल जी वाले पूछिए आपको टू द टोटल। ठीक है, टोटल वाले में से आपका कितना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्मॉल जी आपके पर्पल वाले फ्लावर्स बन रहे हैं वो आपकी एक ही केस है और डिवाइडेड बाय टोटल कितने आपके चार केसेस है इनटू 100, तो आपका आएगा 25%। ठीक है, आंसर क्या आया आपका 25% ऑफ योर पर्पल फ्लावर। ठीक है, 1/4 मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल जी टू द स्मॉल जी। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी, कैपिटल जी के कितने केसेस बन रहे हैं आपके 3:1। ओके, तो रेशियो क्या आई आपकी 3:1, कि आपका डोमिनेंट रेट है ना, मतलब आपको ग्रीन ट्रेड, जो आपका ग्रीन फ्लावर्स की पॉसिबिलिटी है वो 3 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर पर्पल फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, ए पार्ट है इसका, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, 4 कार्बन एटम होना चाहिए और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स का क्या नाम है, अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ड्रॉ 2 पॉसिबल पूछा हुआ है, 2 स्ट्रक्चर्स है। पहले आपने 3 कार्बन ड्रॉ कर दिया और सेकंड वाली पे आपने एक CH3 कर दिया। ठीक है, कार्बन की मैं वैलेंसी पूरी कर रही हूँ, कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी होती है। एक स्ट्रक्चर तो ये हुआ, सेकंड स्ट्रक्चर क्या है आपका, आप स्ट्रेट चेंज 4 कार्बन को एक ही चेन में लगा सकते हो, दिस कैम्स हैव टू बी CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, और ये 1 और 2 स्ट्रक्चर्स हैं दोनों जो मैंने सर्कल में डाले हैं, दे आर द आइसोमर्स। ठीक है, इनका नाम क्या होता है, आइसोमर्स। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, कॉमन आपके 4 कार्बन है, एल्केन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है आपका, एल्केन। कॉमन आपका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्केन का। तो एन की जगह आपने 4 पुट करा तो C4H, 4 to the 8 + 2 10, C4H10, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है आपसे इसी पार्ट में, कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम क्या है इसका, एल्केन्स। ठीक है, या एल्केन में भी स्पेसिफाइड कौन सा है आपका, ब्यूटेन। ओके, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लास्ट पार्ट में पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। एल्काइन क्या होता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड,
CnH2n-2, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। इसकी आपने कार्बन 4 डालने हैं तो n की जगह 4 डालते हो, C4 4 to the 8 - 2, C4H6 विल बी द फॉर्मूला फॉर द एल्काइन। ओके, एल्काइन भी कौन सा है, ये ब्यूटाइन, क्योंकि 4 कार्बन आपका जो सफिक्स लगेगा दैट विल बी योर ब्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। और में पूछा हुआ है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, नेक्स्ट आपका बेंजीन के बारे में पूछा है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 और स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम रिंग बनाते हैं और ऑल्टरनेटिव्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाए और हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर बेंजीन। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है हाउ मैनी द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 ही आपके डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट, विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्काइंस, एल्काइंस कौन से होते हैं आपके, एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 3 बॉन्ड होते हैं 2 कार्बन के बीच में, तो वो होता है आपका एल्काइंस। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस। ठीक है, ये आपका सिलेबस में कट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो इज नॉट विद इन योर सिलेबस। ओके, नेक्स्ट हम सेक्शन पे मूव ऑन कर रहे हैं, सेक्शन नंबर C। 14 और 15 क्वेश्चन है, दीज आर द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 2021 वाला क्वेश्चन पेपर आपका खत्म होता है। केस बेस्ड स्टडी रहेगी आपकी। 14th क्वेश्चन की ये केस बेस्ड स्टडी दी हुई है आपको, यू कैन रीड। ठीक है, आपको इसमें बोला हुआ है ड्रॉ द मैग्नेटिक, जो फील्ड बन रही है आयरन फिलिंग्स के कारण, मैग्नेट रखा हुआ है एक, उसके अराउंड आपके आयरन फिलिंग्स की मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, अंदर नॉर्थ से साउथ जाएगी, बाहर वाली साउथ टू नॉर्थ, दिस विल बी द मैग्नेटिक पैटर्न। और ये इसका डायग्राम है, और ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जो बार मैग्नेट रखा है उसने आयरन फिलिंग्स को अपने अराउंड ऐसे अरेंज कर लिया बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है 15th क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं हम। इसका ये सी पार्ट दिया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, डायरेक्शन पूछी है ना किसी पॉइंट पे, आप मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कैसे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा। और सेकेंड थिंग इसमें पूछा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाई डू नॉट इंटरसेक्ट। इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन निकालते हैं वो आपकी निकालते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी जा रही है अराउंड अ मैग्नेट, उसकी हम ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस लाइन के ऊपर, और टेंजेंट क्या बताता है आपको, डायरेक्शन। और अगर आपकी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही पॉइंट पे आपकी 2 डायरेक्शन आने के कारण दे नेवर इंटरसेक्ट, एक ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन आर नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम मूव ऑन करेंगे 15 केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका देखो ये एक आपकी केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे XY क्रोमोसोम्स के बारे में सारा एक्सप्लेन किया, यू कैन स्टडी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर मिसमैच। ठीक है, ये मिक्स मैच क्यों होते हैं, बिकॉज जो आपको पता है XX आपके फीमेल से आते हैं और XY आपके मेल से क्रोमोसोम्स आते हैं। ठीक है, इसका हाफ नंबर जाएगा तो उसके बेसिस पे आपकी जो पॉसिबिलिटीज बनेगी XX XY, तो जो आपका सेक्स डिटरमाइंड होगा, अगर XX होगा आपके 4 पॉसिबिलिटीज बनती है, उसके बेसिस पे आपका सेक्स डिटरमाइंड होता है कि बेबी आपका गर्ल होगा या बॉय होगा। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, बी पार्ट है अगर गैमेट्स में आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म में आपके पास कैसे फूल बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, इफ द गैमेट्स ऑलवेज हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्टोर्ड इन द ऑर्गेनिज्म। इसका रीजन क्या है, क्योंकि गैमेट्स में आपके हाफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपके गैमेट्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के कारण आपका ओरिजिनल नंबर विल रिस्टोर्ड इन द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इसी का है नेम टू एनिमल्स हुज सेक्स कैन नॉट बी जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिनका सेक्स आप डिटरमाइंड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट इसी का है सी पार्ट, नेम टू एनिमल्स हुज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। फर्स्ट है इसका टर्टल, टर्टल, और नेक्स्ट है आपका एलिगेटर। ओके, एलिगेटर क्या होते हैं आपके, क्रोकोडाइल्स, इनका आप जेनेटिकली सेक्स नहीं डिटरमाइन कर सकते। और ये किस आपके प्रोसेस से डिटरमाइन कर सकते हो आप, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट
सेक्स डिटर्मिनेशन विल बी देयर फॉर देम, ठीक है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका सेक्स डिटरमाइन होता है, ओके, कि मेल होगा या फीमेल होगा। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।